Hello everyone. Today we have started unit first and lecture number 5. So हमने लास्ट लेक्चर में क्रिस्टोफल सिम्बॉल्स पढ़े थे. अब हम क्रिस्टोफल सिम्बॉल का जब उस क्रिस्टोफल सिम्बॉल पे जब ट्रांसफॉर्मेशन लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या इक्वेशंस मिलता है वो देखेंगे. जो नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर क्रिस्टोफल सिम्बॉल. ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर क्रिस्टोफल सिम्बॉल्स कहता है, उसका एक थ्योरम है, मतलब थ्योरम ही है और आने वाली एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न है तो प्रूव कर पढ़ के ऐसे ही कोई मतलब नहीं. देन थ्योरम है अंडर द चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम द क्रिस्टोफल सिम्बॉल ट्रांसफॉर्मेशन एज फॉलोज. देखना इस क्रिस्टोफल सिम्बॉल्स को हम डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं. यह आप थ्योरम का एक स्टेटमेंट है, ये आप लोग याद रख सकते हैं. उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब आप लोग याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं इस तरह से थ्योरम का स्टेटमेंट. देखो नेक्स्ट थ्योरम है, इस तरह के थ्योरम का स्टेटमेंट पक्का एग्जाम में पूछेंगे क्योंकि स्टेटमेंट जो है बहुत छोटा रहता है, मतलब एमसीक्यू के जो वहाँ पे वो पेस्ट हो सकता है. देखो थ्योरम है डेल स्क्वायर एक्स टू द पावर ए अपॉन, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डेल टू एक्स टू द पावर ए अपॉन डेल एक्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एम एंड डेल एक्स डैश डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एन इज इक्वल्स टू दिस टोटल राइट हैंड सम. सो इस टर्म मतलब एक तो राइट हैंड साइड प्रूफ कंसिडर करके हमको एल एच एस प्रूफ करेंगे, नहीं तो एल एच एस कंसिडर करके आर एच एस प्रूफ करेंगे. सो डेल एक्स टू द पावर एन ये अपॉन डेल एक्स डैश विथ रिस्पेक्ट टू आर इस मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को, मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर क्रिस्टोफल सिम्बॉल. मतलब इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को मल्टीप्लाई करेंगे. सो डेल एक्स टू द पावर ए अपॉन डेल एक्स डैश विथ रिस्पेक्ट टू आर इंटू गैमा ऑफ एम एन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर. मतलब इस जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ था हमारे पास क्रिस्टोफल सिम्बॉल का, उसको हम इस इक्वेशंस के साथ दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो जब पहले हम उसको एल एच एस को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये पूरा अपना क्या है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर क्रिस्टोफल सिम्बॉल, मतलब दोनों तरफ से हम लोगों ने इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया. मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई किए एल एच एस में और आर एच एस में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए. ओके, देन अब इस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को हम ये एज इट इज़ लिखा हमने. अब यहाँ पे देखो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो ये डेल्टा आ जाएगा. यहाँ पे जब दो वेक्टर को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे डेल्टा की एंट्री होती है और डेल्टा ऑफ ये 2s और दोनों वेक्टर अलग अलग है, मतलब डेल्टा ऑफ जब p और q रहता है और p इज़ नॉट इक्वल टू q रहता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है. तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया. ओके, मतलब देखो अब देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स टू द पावर आर अपॉन डेल्टा एक्स टू द पावर यम और डेल्टा एक्स टू द पावर एन. ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म हो जाएगी डेल स्क्वायर, नहीं सॉरी ये टर्म नहीं आएगी. देखो अब इस टर्म को क्या करेंगे, हम इस टर्म को हम यहाँ पे लाएंगे, मतलब इसको अगर इस तरह से लेकर आएंगे तो ये ना माइनस हो जाएगा और इसको जब इधर लाएंगे हम तो माइनस हो जाएगा. देन वी मल्टीप्लाई बाय -1. जब दोनों इक्वेशंस को हम -1 के साथ ये करेंगे, नहीं तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, ये एज इट इज़ रहने देना, ये वाली जो टोटल टर्म है ये इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगी. ओके, तो ये टर्म तो ये यहाँ पे एज इट इज़ रहेगी, इस टर्म को तब आप ये साइड में लाएंगे तो माइनस आ जाएगा और ये टर्म एज इट इज़, मतलब ये कंसिडर किए और ये प्रूफ किए. ओके, दिस इज प्रूफ. नेक्स्ट टर्म है डेरिवेटिव ऑफ टेंसर. सो डेरिवेटिव ऑफ टेंसर के किस तरह से लिख सकते हैं, और उसका छोटा सा एक डेरिवेशन है. सो टी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, टी कॉन्ट्रावेरिएंट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. मतलब यहाँ पे कॉमा मतलब कॉन्ट्रावेरिएंट डेरिवेटिव ले रहे. सो डेल एक्स
विथ रिस्पेक्ट टू आर अपॉन डेल एक्स टू द पावर ए इंटू टी ए। एक्चुअली ये टी ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ टी कॉमा आर। ओके, सो ये बचे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे टी पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू आर बचेगा। अब देखो इस इक्वेशंस को हम पी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस के। ओके, डिफरेंशिएट पी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डैश कॉमा एस वी गेट, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी डेल टी डैश कॉमा आर अपॉन डेल एक्स कॉमा एस। ओके, एस के साथ हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये टर्म की जगह ये आ जाएगा देन डेल अपॉन डेल एक्स कॉमा एस, ये वाली टर्म एज इट इज़। देन देखो अब डेल एक्स अपॉन डेल एक्स टू द पावर पी और डेल एक्स कॉमा आर अपॉन डेल एक्स टू द पावर ये टी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे हमने ये लिखा डेल एक्स टू द पावर बी अपॉन डेल एक्स टू द पावर एस। एक्चुअली ये और ये कैंसिल हो जाएगा और डेल अपॉन डेल एक्स टू द पावर ए से एज इट इज आ जाएगी। मतलब क्या किया हम लोगों ने, ये टर्म यहाँ पे एडजस्ट की। ओके, अब देखना इस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे ब्रैकेट में, तो क्या आएगा, जब मतलब दो टर्म है, दोनों टर्म का डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो पहले हम इसको करेंगे। सो डेल एक्स डैश अपॉन डेल एक्स टू द पावर, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। सो फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज़ रखा, इसका डिफरेंशिएट किए टी ए के साथ, तो ये आई। देन प्लस इसको अब हम एज इट इज़ रखेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे। देन डेल टू एक्स डैश अपॉन आर अपॉन डेल एक्स टू द पावर बी इंटू डेल एक्स टू द पावर ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये टर्म एज इट इज़। देन फिर से इस टर्म को पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा। ओके, ईजी है। देन नेक्स्ट टर्म है एब्सोल्यूट डेरिवेटिव। सो एब्सोल्यूट डेरिवेटिव को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल टी टू द पावर आर अपॉन डेल यू इज इक्वल टू दिस टर्म, मतलब डी टी अपॉन आर अपॉन डी यू प्लस गैमा ऑफ आर ओवर एम एन टी एम इंटू डी एक्स टू द पावर एन इंटू डी यू। ये एब्सोल्यूट डेरिवेटिव की टर्म है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट टर्म है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस पे एक रिजल्ट दिया हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ टी टू द पावर आर इज इक्वल टू 1/√g टी अपर पोजिशन पे आर और √g कॉमा आर। सो बाय डेफिनेशन वी राइट डाइवर्जेंस ऑफ टी टू द पावर आर इज इक्वल टू टी टू द पावर आर, मतलब बाय डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस की हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, डाइवर्जेंस ऑफ टी टू द पावर अपर पोजिशन पे आर इज इक्वल टू टी टू द पावर अपर पोजिशन पे आर कॉमा एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर। ओके, आप देखो इस टर्म, ये जो टर्म थी ये क्या थी, डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट टेंसर। ये जो टर्म थी इस टर्म को हम डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट टेंसर, डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट टेंसर, जब इस टर्म को हम डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट की टेंसर के फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म में आएगी। ओके, इसके लिए आप लोगों को क्या इक्वेशंस पता होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट टेंसर का आपको इक्वेशंस पता होना चाहिए, तभी आप इस इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। सो देखो आप ये टी कॉमा टी अपर पोजीशन पे आर, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, और ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ √g। मतलब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 में पढ़ा था कि अगर डेल्टा टी आर अपॉन डेल एक्स टू द पावर आर प्लस गैमा ऑफ आर एम है, तो हम उसे लॉग ऑफ √g लिखा था। ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू आर, देन ये जो टी आर है ये हमने एज इट इज़ लिखी, टी एम, जो टी एम है हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा। सो ये टर्म भी यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी। सो प्लस लॉग ऑफ √g कॉमा ऑफ आर, और ये टी आर हमने कैसे लिखे, इस दोनों जगह पे आर हमने सेम एज इट इज़ सब्स्टिट्यूट किए। और इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, कैपिटल गैमा ऑफ आर एम एन, इसे आप लॉग ऑफ √g लिख सकते हो, देन इट एम एज इट इज़। और ये जो लॉग ऑफ √g है
इसे आप बाय डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी से 1/√g और √g विथ रिस्पेक्ट टू r लिख सकते हो। ए टी आर एज इट इज़ आ जाएगा। देन आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस दोनों टर्म में से √1/g कॉमन निकालेंगे तो टी आर विथ रिस्पेक्ट टू आर जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे √g विथ रिस्पेक्ट टू आर टी आर बचेगा। सो डाइवर्जेंस ऑफ t टू द पावर r इज इक्वल टू 1/√g t टू द पावर √g, r।